UFC 286 में कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड की ट्रिलॉजी फाइट होने जा रही है। यानी कि पहली बार जब इनकी फाइट हुई तो कमारू उस्मान ने हरा दिया था लियोन एडवर्ड को यूनानिमस डिसीजन से। लेकिन जब दूसरी फाइट हुई तो पिछले साल लियोन एडवर्ड ने 5वें राउंड के अंदर हेड किक से नॉकआउट करके उस्मान को वेल्टरवेट की बेल्ट अपने नाम कर ली थी। यानी कि अब वेल्टरवेट डिवीजन हो गए हैं कौन? लियोन एडवर्ड। तो यहां पर अब लियोन एडवर्ड और कमारू उस्मान की ट्रिलॉजी फाइट UFC 286 में फिक्स हो गई है। और ये जो फाइट होगी ये लंदन के अंदर होने वाली है। और खास बात ये है कि जो लंदन है वो लियोन एडवर्ड का होम ग्राउंड है। यानी कि वहां पर सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा लियोन एडवर्ड को। जितने भी वहां पर फैंस होंगे जब एंट्री होगी तो लियोन एडवर्ड के लिए रूटिंग करेंगे और कमारू उस्मान के लिए बूइंग करेंगे। क्योंकि जो लंदन का क्राउड है ना, वो मैंने देखा है कि जो इंग्लिश फाइटर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जो है प्यार देते हैं वो, लेकिन जो उनके खिलाफ फाइटिंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा बू करते हैं। पैडी पिम्बलेट भी वहीं का है, मोली मैकेन भी वहीं की है, डैरेन टिल भी वहीं का है, उसके अलावा एस्पिनल भी वहीं का है, और यहाँ पर लियोन एडवर्ड भी लंदन से ही है। तो यहाँ पर होम ग्राउंड के अंदर इनकी फाइट होने वाली है लियोन एडवर्ड के। तो ऐसे में गिलबर्ट बर्न्स ने अपने फेवरेट फाइटर को चूज कर लिया है कि इन दोनों में से जीतने कौन वाला है। अब आपने देखा होगा कि जब पिछली बार कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड की फाइट हुई थी तो गिलबर्ट बर्न्स फाइट देखने के लिए गया हुआ था, बिल्कुल क्राउड में बैठा हुआ था हेनरी सऊडो के आसपास ही, और वो भी बिल्कुल साफ यही कह रहा था कि कमारू उस्मान जीतेगा सेकंड फाइट में। यानी कि वो 100% श्योर था। और गिलबर्ट बर्न जो है वेल्टरवेट के किंग जो पहले थे कमारू उस्मान, उसके साथ फाइट भी कर चुका है। तो गिलबर्ट बर्न को सब चीज़ों का पता है। तो ऐसे में गिलबर्ट बर्न का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो उनका सोचना है वो क्या है, अगर ये पता लग जाए तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि गिलबर्ट बर्न्स ने क्या कहा और वो किसको जिता रहे हैं और क्यों जिता रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारा UFC का हॉटबॉक्स चैनल आपने हिंदी के अंदर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी कर देना, दोस्तों तक शेयर भी कर देना। और आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है। कई बार क्या होता है कि मैं वीडियो डालता हूं, आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, तो सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए, सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के पहले कमेंट में मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है। जल्दी से जाएं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जल्दी से कीजिएगा। और अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि यहां पर गिलबर्ट बर्न ने क्या कहा। देखिए, गिलबर्ट बर्न ने कहा, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर कमारू टू गो ऑल द वे टू लंदन। यानी कि ये बहुत मुश्किल होगा कमारू उस्मान के लिए खासकर लंदन में फाइट करना। एंड आई ट्राई टू सी दी स्मॉल थिंग्स, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करता हूं। द डिटेल्स हियर आर ओके, फाइट नाइट पुट योर सेल्फ इन लंदन, ओके, मेन इवेंट टाइम कमारू उस्मान वॉक्स फर्स्ट, ही गोज देयर, हिज म्यूजिक, डांसिंग, एवरीथिंग दैट ही डज, ही गोज आउट देयर एंड ही वेट्स फॉर लियोन, द होल अरेना इज बूइंग ऑन हिम, देन लियोन कम्स, द होल अरेना गोज क्रेजी, ही सेड। यानी कि यहां पर कहा उन्होंने कि जैसे ही कमारू उस्मान आएगा, कमारू उस्मान को बू करना शुरू कर देगी लंदन की क्राउड। यानी कि एक तो वो नॉकआउट लॉस से उबर कर आ रहे हैं, इतना ज्यादा प्रेशर कमारू उस्मान के ऊपर होगा अपने आप को प्रूव करने का, और ऊपर से जैसे ही वो रिंग के अंदर, ऑक्टागन के अंदर एंट्री लेंगे, जैसे ही कमारू उस्मान का म्यूजिक बजेगा लोग बू करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही लियोन एडवर्ड आएंगे बाद में, तो लियोन एडवर्ड के ऑक्टागन के अंदर एंट्री लेने से पहले म्यूजिक बजते ही लोग जो है पागल हो जाएंगे, लोग जो है बहुत ज़्यादा चीयर अप करने लग जाएंगे। और इसका फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि पूरा रिंग जो होगा, पूरा का पूरा अरेना जो होगा, पूरा का पूरा स्टेडियम जो होगा वो कमारू उस्मान को बू कर रहा होगा और दूसरी तरफ लियोन एडवर्ड को चीयर कर रहा होगा। आगे लिखा, आई थिंक ए लिटिल बिट मोर एज फॉर एडवर्ड्स। यानी कि यहां पर कमारू उस्मान को जीतता हुआ नहीं देख रहे हैं ड्यूनियो बर्न्स। बर्न्स का कहना है कि ये फाइट 50-50 है, क्लोज फाइट 50-50, लेकिन मैं थोड़ा बहुत एज लियोन एडवर्ड को दूंगा, बट ए लिटिल बिट मोर एज टू लियोन, ही एडेड। यानी कि उन्होंने साफ कहा कि प्रेशर बहुत ज्यादा है कमारू उस्मान के ऊपर। एक तो अपनी बेल्ट को दोबारा से लेने का, दूसरा सभी लोगों को रॉन्ग प्रूव करने का, तीसरा
उन्होंने कहा था कि जब मैं पिछली बार हारा तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे ये देखकर हुआ कि मेरी लड़की जो थी वो मुझे देखकर रो रही थी। तो मुझे अपनी लड़की को भी ये प्रूव करना है, अपने बच्चों को, कि हम कई बार हार सकते हैं लेकिन हमें दोबारा से खड़ा होना चाहिए और दोबारा से उस चीज़ को पाना चाहिए। तो एक मोटिवेशनल जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उस चीज़ को भी प्रूव करना है। उसके अलावा वहाँ की जो क्राउड होगी वो बहुत तगड़ा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि इतने लोगों के सामने जब आप जाओगे और आपको लोग बू करेंगे तो उस टाइम पर आप अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करते हो और दूसरे के दुश्मन के अरीना में जाकर, दुश्मन के टेरिटरी में जाकर आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर तो नहीं होती है, ये देखना पड़ेगा। जैसा कि मेरा मानना है, ड्रीनियो बर्न्स इस टाइम पर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस फाइट को अगर देखें तो नॉकआउट के बाद वापसी मुश्किल है, लेकिन लंदन जैसे क्राउड में वहाँ के फेवरेट चैंपियन को हराना क्राउड के सामने बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर गिलबर्ट बर्न जो हैं वो एज दे रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि लियोन एडवर्ड ही जीतेंगे ट्रिलॉजी फाइट में। यह फाइट UFC 286 में होगी लंदन में मार्च में, तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना वीडियो को और कमेंट करना कि ड्रीनियो बर्न्स से आप एग्री करते हो या नहीं, लंदन का क्राउड क्रेजी है या नहीं, और लंदन का क्राउड कमारू उज़मन के ऊपर प्रेशर बनाएगा या नहीं बनाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को UFC हॉटबॉक्स हिंदी का जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का, जल्दी से ज्वाइन कर लो वहाँ पर ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। टेक केयर, ख्याल रखें।